हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताऊंगा लेबनीज थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव। अगर किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए यहां पे एक थ्योरम होती है, दैट थ्योरम इज नोन एज अ लेबनीज थ्योरम। इसमें ये जो टॉपिक है ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। इससे पहले मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो बता चुका हूं, आप यहां पे जाके देख सकते हैं या फिर आपको आईटेप पे भी मिल जाएगा। सुन बात करेंगे यहां पे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मान लीजिए फंक्शन हमारे पास uv और इसका nth डेरिवेटिव निकालना, मतलब nth डेरिवेटिव निकालना है uv का। तो सुन यहां पे क्या होगा, एक एक फंक्शन को लेके चलेंगे हम, है ना। हम क्या करेंगे, सुन यहां पे v का nth डेरिवेटिव करेंगे, मतलब u का भी कर सकते हैं, किसी एक को ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, सुन यहां पे चलो u का ले लेता हूं और v को मैं छोड़ देता हूं, राइट। फिर सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये nc1। फिर हम क्या करेंगे, सुन यहां से एक कम करेंगे और यहां पे इसका डेरिवेटिव dn-1 हो जाएगा और फिर यहां पे एक डेरिवेटिव ये बढ़ जाएगा, राइट। फिर हमारे पास यहां पे आता है ये nc2 dn-2 u d स्क्वायर v। इस तरह से ये चलता जाता है और लास्ट में फिर ये आएगा ncn और यहां पे ये n-1, तो सुन ये हमारे पास सिर्फ u हो जाएगा और यहां पे dn v हो जाएगा। तो ये जो होता है ये हमारे पास लेबनीज थ्योरम होती है कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास दे रखा है तो उसका जो nth डेरिवेटिव है उसको हम यहां पे इस तरह से निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है कि d स्क्वायर ऑफ x cos x। अगर आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे cos x को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो ये आएगा d2x cos x आएगा। फिर हमारे पास है चूंकि n की वैल्यू 2 है तो ये आएगा 2c1, इसका डेरिवेटिव एक बार होगा और इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास एक बार होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा 2c2 एंड यहाँ पे ये d पावर 0 हो जाएगा एंड ये आएगा हमारे पास d पावर 2 cos x। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 2c1 की वैल्यू 2, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा और cos का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस का sin x हो जाएगा। इसी टाइप से 2c2 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, सुन d पावर 0 अल्टीमेटली ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ हमारे पास x आ जाएगा और दो बार cos x का डेरिवेटिव, एक बार करेंगे तो माइनस का sin x और sin का होगा तो वापस cos, तो सुनिए माइनस का cos x आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए आएगा माइनस का 2 sin x माइनस का x cos x। सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो किसी का भी अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या 10th डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव निकालना तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चलता हूं कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x और ये आएगा 2x प्लस 3 का क्यूब, इसका आपको इसका nth डेरिवेटिव निकालना है ना। तो बेटा इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ये आएगा d पावर n e की पावर x और ये हमारे पास आएगा 2x प्लस 3 की पावर यहाँ पे 3 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, सुनिए आएगा nc1, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे हमारे पास एक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट इज 2x प्लस 3 की पावर 3 हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, सुन nc2, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी e की पावर x, सुन यहाँ पे हमारे पास ये एक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एंड ये आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ आएगा, सुन nc3 एंड ये आएगा d n-3 e की पावर x एंड सुन ये आएगा हमारे पास d क्यूब 2x प्लस 3 की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। सुनिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि x की पावर जो हाईएस्ट है वो 3 है, तो इसका 3 बार डेरिवेटिव होगा, चौथे बार डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो आगे मतलब नहीं, सब क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, e की पावर x का कितनी बार भी डेरिवेटिव और अल्टीमेटली e की पावर x ही आता है। नाउ इसका तो एज इट इज ये वैल्यू आएगी 2x प्लस 3 की पावर 3। इसमें nc1 की जो वैल्यू होती है वो n होती है, याद रखिएगा, है ना। और इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x कितनी बार भी करो e की पावर x आएगा। नाउ इसका एक बार डेरिवेटिव ध्यान दीजिएगा, सुन जब इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे देखिए आप, एक बार करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 2x का हो जाएगा 2। इसी टाइप से अब हम बात करेंगे, सुन इसकी nc2 की वैल्यू क्या होती है, सुनो ना। तो सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि nc2 की वैल्यू होगी n इंटू n-1 इंटू 1.2। अगर आपसे बोला जाए कि nc3 की वैल्यू क्या होगी तो n को पीछे 3 बार लेके जाओ, n-1 n-2 और ये आएगा 1.2.3 ना, ये हमारे पास फार्मूला था। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n-1
आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। सुन ये हमारे पास फार्मूला होता है, पर अल्टीमेटली हम सीधा इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बोला जाए कि 5c2 की वैल्यू निकालो तो 5 को 2 बार उल्टा लेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय 1 into 2, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करने वाले भैया, रखने वाले। तो nc2 मतलब हमारे पास क्या है, सुन n into n-1 1.2 हो जाएगा। नाउ e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होगा। बेटा यहाँ पे इसका 2 बार डेरिवेटिव, तो यार एक बार डेरिवेटिव तो ये हो गया, दूसरी बार करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, है ना। देखो एक बार तो कर दिया, एक और बार करेंगे इसको तो ये आएगा हमारे पास 6 2x + 3 और ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। नाउ इसमें नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं nc3। तो बेटा nc3 हमारे पास क्या होगा, n into n-1 n-2 अपॉन ये आएगा 1.2.3, है ना। एंड सुन यहाँ पे e की पावर x का दी की पावर, अब इसका 3 बार डेरिवेटिव, है ना। तो 3 बार करेंगे तो देखो ये एक बार किया, ये 2 बार किया, इसको एक और बार कर दें, तो इसको एक और बार करेंगे तो सुन ये 2x + 3 का 2 हो जाएगा। तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास 6 into 2 into 4। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका कर सकते हैं। सुन जैसे ये हमारे पास एग्जाम में आ जाता है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना, x² log 3x। तो सुन जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, मतलब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालना है x² log 3x का। तो सुन यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम लेबनीज लगा देंगे, है ना। लेबनीज लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे d⁻n log 3x और x² को एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ पे आएगा nc1, ये आएगा हमारे पास d⁻n-1 log 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ x² आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक डेरिवेटिव लगा देंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा सुन nc2 d⁻n-2 log 3x एंड सुनिए आएगा d² x², ऐसे हमारे पास चलता रहेगा, राइट। चूंकि हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका बाद 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, पर जैसे हम अगली टर्म रखेंगे तो d³ x² आएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो आगे की टर्म हमारे पास किसी काम की नहीं है। पर सुन यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है कि log 3x का nth डेरिवेटिव, तो यार ये हमें अलग से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सुन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ log 3x एक बार करें, है ना, तो एक बार करेंगे तो बेटा ये आएगा 1/3x और 3x का होगा 3, तो बेटा 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1/x आएगा, राइट। अगर मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव करूं, ध्यान दीजिएगा, log 3x, बेटा इसका एक और बार डेरिवेटिव करूं तो 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x²। अगर मैंने पहली क्लास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लिया था, वहां पे आपको पता होगा, इस इसको एक और बार करूंगा तो ये आएगा -2/x³ हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब देख रहे हैं सुन यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ आ रही है। अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव कर दूं, ध्यान दीजिएगा, log 3x, तो बेटा यहाँ पे नीचे जो आएगा वो तो हमारे पास x पावर n आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पर सुन यहाँ पे हमारे पास 3 तो ये 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा हमारे पास n-1। और चूंकि जब आप करते जाएंगे, जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ना, अगला जब इसका 4th डेरिवेटिव करूंगा तो 3 ऊपर आएगा तो 6 आ जाएगा, मतलब फैक्टोरियल फॉर्म में आएगा ये, तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे जब 3 आ रहा है तब ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये आएगा -1/n-1 हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप 3 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब सुन ये सब वैल्यू उठा के आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। तो सुन हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसका nth डेरिवेटिव log x का करेंगे, तो सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो x², इसका तो एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा -1/n-1 n-1 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय ये आएगा x⁻n, ठीक है। नाउ ये वाली टर्म लिखते हैं बेटा, nc1 जो होता है वो n होता है और x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, इसको पहले लिखते थे। अब इसका n-1 डेरिवेटिव, बेटा nth डेरिवेटिव ये है तो n-1, तो जहां पर भी n है वहां पे n-1 रख देंगे, तो बेटा ये आएगा हमारे पास -1/n-2, ये आएगा हमारे पास n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आएगा x की पावर n-1, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब इसको देखेंगे, बेटा इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भैया, 2 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो बेटा ये तो हमारे पास 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी n/n-1/2, और बेटा ये हमारे पास 2 हो जाएगा। नाउ अब इसका n-2 डेरिवेटिव, बेटा यहाँ पे nth डेरिवेटिव है तो n-2, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पे n-2 रख देंगे, तो ये आएगा हमारे पास -1/n-3 हो जाएगा, n-3 का फैक्टोरियल, और सुनिए आएगा x की पावर n-2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार भैया, है ना। इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे आगे, ये तो x² एज इट इज रख देंगे, इसमें यहाँ पे -1 की पावर 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे
तो बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूँ -1 की पावर 2 -1 पावर n-3, भैया पावर करेंगे तो वही आएगा, और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, तो चूंकि n-3 फैक्टोरियल तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ n-1 n-2 और ये आएगा n-3 का फैक्टोरियल, राइट। मैंने इसको ऐसा लिख दिया इस टर्म को, और इसको कैंसिल करेंगे तो इसमें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली जो टर्म है ना, इस टर्म को मैं हटा देता हूँ ऐसा ना, ताकि ठीक रहेगा, है ना। तो सुन जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे ये आएगा x की पावर n-2, राइट। ये हमारे पास ये टर्म हो जाएगी, प्लस अब बेटा ये टर्म ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो यार ये टर्म लेंगे तो आप देख रहे हो, सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ये 2n, ठीक है, ये x से कैंसिल होगा, तो इससे नीचे आ रहा हमारे पास x की पावर n-2, राइट। एंड सुन यहाँ से हम चाहते हैं कि -1 की पावर n-3 बन जाए, तो एक -1 को बाहर निकाल लेता हूँ, ये आएगा -1 की पावर n-3। बेटा ये n-2 फैक्टोरियल, मैं चाहता हूँ इसको ये n-3 फैक्टोरियल बन जाए, तो बेटा क्या करता हूँ n-2 और ये आएगा n-3 का फैक्टोरियल, राइट। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो सुनिए 2 से 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा हमारे पास n इंटू n-1 एंड सुन यहाँ पे ये आ जाएगा -1 की पावर n-3 एंड n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे आएगा x की पावर n-2। बेटा कुछ टर्म तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं d पावर n x² log 3x। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता, तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो सुन यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो एक तो हमारे पास आएगा -1 की पावर n-3 कॉमन आ रहा है, एक सुन यहाँ पे हमारे पास आ रहा n-3 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा, और एक हमारे पास आ रहा x की पावर n-2, है ना। बाकी टर्म जो बचेगी उसको अंदर ले लेंगे। सो सुन यहाँ पे ये टर्म कॉमन आ गई, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पे वैल्यू, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास n-1 n-2, है ना, और चूंकि तो हमारे पास -1 पावर जो 2 होगा वो +1 हो जाएगा, इसमें यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2n, क्या आएगा सुन यहाँ पे 2n, और ये माइनस भी आएगा बिकॉज -1 पावर 1 है, तो माइनस ये आएगा 2n n-2 हो जाएगा, है ना। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये तो प्लस आ जाएगा सुन n इंटू n-1, राइट, है ना। बाकी ये जो मैंने सर्कल कर रखा है ये तो कॉमन टर्म आ गई, है ना। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सुन ये हमारे पास जो वैल्यू बचेगी ये हमारे पास ये बचेगी ना, अगर आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आएगा 2n एंड n-2 है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक काम करता हूँ, इस ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी। नाउ ये आएगा n² -3n प्लस का 2 एंड ये आएगा -2n² प्लस का 4n, है ना। एंड सुन ये आएगा हमारे पास n² माइनस का n आएगा। बट आप देखेंगे तो यार ये जो n² की टर्म तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है भैया, कैंसिल हो रही है, राइट। अगर आप देखेंगे तो सुन n² से n² की टर्म तो हमारे पास क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है ना। अब बचेंगे सुन यहाँ पे माइनस का 4n और 4n, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या रहा भैया, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म बचेगी वही बचेगी, दैट इज ओनली 2, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, तो यार यही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि x² e की पावर ax का nth डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। मतलब आपको यहाँ पे निकालना है dn x² e की पावर ax, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लेबनीज लगा देंगे, है ना। तो लेबनीज लगाएंगे तो क्या आएगा, सुन d पावर n e की पावर x और x² छोड़ देंगे, फिर ये आएगा nc1 d पावर n-1 e की पावर x एंड d यहाँ पे आ जाएगा सुन x², राइट, प्लस सुनिए आएगा हमारे पास nc2 d पावर n-2 e की पावर x और ये आएगा d² x² आएगा। रिमेनिंग टर्म हमारे पास आगे और भी आएगी, पर सुन वो सब जीरो हो जाएगी, क्योंकि x² का जैसे 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो दे देगा, है ना। सुन यहाँ पे बस थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि डिफरेंशिएशन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax लिखना आपको आना चाहिए। सुन यहाँ पे क्या करता हूँ, d ऑफ e की पावर ax निकालता तो बेटा आएगा a की पावर ax। अगर मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव करता हूँ तो ये आएगा सुन a² e की पावर ax, है ना। तो अगर आप इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये आएगा a पावर n e की पावर ax आएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तो यार ये लिखेंगे इसमें, जैसे आप इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो a पावर n e की पावर x इंटू x² आ जाएगा। बेटा इसका एक बार n-1 डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सुनिए जो nc1 है इसकी वैल्यू तो n आ रही, बेटा इसका करेंगे तो ये आएगा a पावर n-1 e की पावर x, है ना। बेटा जितनी बार डेरिवेटिव करेंगे उतनी a की पावर आएगी, राइट। और ये x² है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x हो जाएगा, राइट। सुनिए हमारे पास ये आएगा n इंटू n-1/2, बेटा इसके nc2 की वैल्यू, इसको हम n-2 टाइम डेरिवेटिव करें तो ये आएगा a की पावर
n माइनस टू ई की पावर x, बेटा इसका 2 बार करेंगे तो ये तो 2 दे देगा। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। बेटा यहाँ पे कुछ टर्म कॉमन आ रही है, तो एक तो e की पावर ax कॉमन आ रहा है, बेटा e की पावर x को कॉमन निकाल दो, बाद में निपटेंगे और क्या कॉमन आ रहा है उसको चेक करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास a पावर n x स्क्वायर, राइट। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो e की पावर ax कॉमन आ गया, तो यार ये आएगा हमारे पास 2nx a पावर n माइनस 1, राइट। इसमें ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो बेटा यार ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 a पावर n माइनस 2 आ जाएगा। बेटा जो a पावर n माइनस 2 है इसको भी कॉमन निकाल दो, तो e की पावर ax a की पावर n माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, तो यार ये आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, ये आएगा प्लस 2n ax, और बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1, है ना। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है। सो ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें ये बुक्स हमारी अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं फॉर CSIR नेट एंड IIT-JAM। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है, जहां पर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर CSIR नेट, गेट, IIT-JAM, CUT, PG, और हमारी जो फ्री क्लासेस होती है जो कि हमारे एप्लीकेशन में होती है, उसके लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, तो यहाँ पे आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना मैथ्स केयर ऐप पे, उसका वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। हमारी जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।